साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बिहार में बहुत ही हलचल है, बड़ी हलचल है। बिहार में बीपीएससी में हुई धांधली को लेकर जहां छात्र युवा लगातार आंदोलित हैं और कल से आमरण अनशन पर हैं स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, वहीं पप्पू यादव भी एक्टिव है। पप्पू यादव की आज टीम उन छात्र युवाओं की हिमायत में सड़कों पर उतर पड़ी और कई जगहों पर चक्का जाम किया। झड़प की भी सूचना है साथियों, लेकिन झड़प तो हो रही है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच, बल्कि सीधे सीधे कहिए तो बीजेपी और आरजेडी के बीच। लेकिन यह तकरार है, यह मनुहार है। कहा जाता है कि भीतर भीतर प्यार और मनुहार भी पनप रहा है आरजेडी और भाजपा के बीच। अब कितनी सच्चाई है यही तो जानना है साथियों, क्योंकि लगातार कई तरह के सवाल फिजा में तैर रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या खरमास के बाद फिर दही चूड़ा चाचा भतीजा खाएंगे, यानी कि क्या फिर पलटी मारेंगे चाचा या भतीजा, या कहीं आरजेडी और बीजेपी के बीच भीतर भीतर कुछ गुपचुप समझौता तो नहीं हो गया? क्या बहुत हो गया नीतीश कुमार, कब तक आखिर? और यह भी खबर है कि कहीं राष्ट्रपति शासन की तो तैयारी नहीं चल रही है। आखिर आरिफ मोहम्मद खान को केरल से यहां क्यों भेजा गया? यहां अब तक जो राज्यपाल थे अभी उनका पूरा टर्म भी पूरा नहीं हुआ, 1 साल बमुश्किल वो रहे यहां, उनको हटा दिया गया। केरल से तेज तर्रार आरिफ मोहम्मद खान यहां आ गए। क्या अब नीतीश कुमार की नहीं, आरिफ मोहम्मद खान की तूती बोलेगी? साथियों इस वीडियो में इन सारे सवालों को टटोलने की और उनका जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। इससे पहले आपसे वही गुजारिश है, आग्रह है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज नहीं भूले। और साथियों ये एक अकेला प्रयास है जीटी रोड लाइव, आप चाहें तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों थोड़ी देर की ब्रेक दें हमें, फिर अपन मिलते हैं और विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों अगर बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी ही। साथियों बहुत ही रोचक वीडियो है ये, और आपको सुनना पड़ेगा। अगर बात समझनी है तो बात सुननी भी पड़ेगी। ये बातचीत हमारे साथ की है न्यूज बॉक्स के पत्रकार साथी सरफराज कुरैशी ने, और हर परत को खोलने की हम दोनों ने कोशिश की। दोस्तों इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की हो रही है। देश दुनिया में जो चर्चाएं चल रही है वो बिहार में ऐसी स्थिति परिस्थिति उजागर हो रही है कि मालूम कभी भी नीतीश पलट सकते हैं, कभी भी डिप्टी सीएम बदल सकते हैं। ऐसी चर्चाएं तमाम तरह से चल रही हैं। खास करके जो बीते दिनों एक तस्वीर उभर कर सामने आई कि एक और लालू यादव नीतीश कुमार को न्योता देते हैं कि उनके लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव सीधे इनकार करते हैं और नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं। वहीं जब इस मामले में नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो वो खामोश हो जाते हैं, बोलता है क्या बात है। मतलब सीधे सीधे कोई कटाक्ष नहीं कर रहे नीतीश कुमार। और राजद एक और सीधे सीधे कह रहा, राजद के कुछ नेता कह रहे हैं कि कभी भी सरकार बदल सकती है, वो तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या दांव पेच चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं, इसीलिए वो सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब एंट्री उनके यहां नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक ही बीज से कितना फसल उगेगा, 20 साल से लगातार सीएम है नीतीश कुमार, तो क्या क्या मामला
चल रहा है इस बारे में? आइए हम सीधे शहरोज भाई की तरफ चलते हैं आपको लेकर, और इन्हीं से जानना चाहते हैं कि शहरोज भाई आखिर बिहार में क्या चल रहा। सरफराज भाई, आपने संकेत में या इशारे में कहा जाए तो सारी बातें खोल दी हैं। जी, अब सिर्फ हमारा काम है डॉट से डॉट मिलाना। कहते हैं जी। कि कोई पजल होता पहली होती है तो डॉट से डॉट मिलाया जाता है। बिल्कुल। रास्ता ढूंढ लीजिए कहां पहुंचना है। तो ये कहानी इधर 1 महीने से सरफराज भाई जी। चल रही है, और हम लोग पिछले कई वीडियो में इसकी चर्चा कर भी चुके हैं। और इसकी शुरुआत दरअसल होती है गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से कि भाई नेता कौन होगा इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड जो है वो लेगा। और इसके बाद से फिर यात्रा का स्थगित करना, फिर यात्रा जो नीतीश कुमार की थी फिर उसकी शुरुआत करना, और सरकारी यात्रा थी लेकिन अकेले चले जाना, फिर हो अल्लाह हो मचता है, तब फिर उनके डिप्टी सीएम एक शामिल होते हैं बहुत बाद में। फिर बिजनेस मीट होती है, उसमें नहीं नीतीश कुमार जाते हैं। उसके बाद फिर नीतीश कुमार कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर देते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं सरफराज भाई जी। सबको वही कहा ना, डॉट से डॉट मिलाना चाहिए। ऐसा दरअसल हुआ क्या। और इस दरमियान हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार की इकाई है उसके नेता जो है वो लगातार कहते रहे नहीं, नेता तो हमारे नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन चुनाव के बाद नेता कौन होंगे इस पर चुप्पी साध दी जाती है। इस पर कोई स्पष्ट जवाब अब तक भाजपा की ओर से नहीं आया है। और इसी बीच क्या हुआ था, पिछले वीडियो में भी व्यूअर्स हम लोग ने चर्चा की थी, वो ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी और डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कह दिया कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी तब जब हमारी सरकार होगी। बिल्कुल। सरकार तो अभी उन्हीं की है, लेकिन गठबंधन में, यानी कि अपनी फुल फ्लेज सरकार होगी, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा जी। ये अब कहते हैं ना कि दिल की बात ज़बां पर आ गई, ये लोग कह रहे हैं कि दिल की बात जो है ज़बां पर आ गई। और सारी खबरें यही बताती है सरफराज भाई कि भाजपा चाहती है कि इन एनी हाउ इन एनी कॉस्ट हमारी सरकार हो, हमारा मुख्यमंत्री हो भाजपा, और वहां के कार्यकर्ता भी और वहां के नेता भी जी। ये तो डॉट से डॉट मिलाने की बात तो विजय सिन्हा के फिर बाद में पलट जाते हैं, लेकिन तब फिर भी ये नहीं कहते हैं कि चुनाव के बाद हमारा नेता कौन होगा। और इधर जदयू के साथ दिक्कत यह है सरफराज भाई कि पिछली बार भी एक पोस्ट वायरल हुई जदयू की ओर से कि बिहार में तो सिर्फ एक ही नाम है, यानी कि नीतीश कुमार ही चलेगा। और अब कल एक पोस्टर बड़ा वायरल हुआ पटना में, कई जगह पोस्टर लगाए गए कि सिर्फ अभी की बात नहीं, 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री, मतलब अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। ये जदयू की ओर से कहा जा रहा है। अच्छा, भाजपा की ओर से कोई बयान नहीं। मैं कल एक चैनल देख रहा था सरफराज भाई, बहुत तेजी से कहा जाता है कि बहुत तेज चैनल है, आज तक अपने आप को कहता है। उसमें साहिल जोशी नए एंकर आए हैं, वो बातचीत कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी थे भाजपा के प्रवक्ता, और नीरज कुमार थे जदयू के प्रवक्ता, मृत्युंजय कुमार थे आरजेडी के प्रवक्ता, कांग्रेस के थे अखिलेश प्रताप सिंह, ये सब सारे जुटे जी। अब बार बार एंकर पूछता है सुधांशु जी से, त्रिवेदी जैसे, कि भाई कौन नेता होगा जी। ये कहते हैं कि हमारी पार्टी तो ऐसी है, भाजपा के हम तो छोटे दल को मौका देते हैं, हर जगह मौका हमने दिया। ये बार बार पूछता है, ठीक है आपने मौका दिया, लेकिन इस बार क्या होगा, जवाब नहीं देते। नीरज कुमार से पूछा जाता है जो जदयू के हैं, नीरज कुमार कहते हैं कि नेता तो हमारे नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई भाजपा वाले तो कह नहीं रहे हैं, आप अकेले कैसे बन जाएंगे नेता, कैसे बना लेंगे नीतीश कुमार को। ये वो है। और आपने जो चर्चा की सरफराज भाई कि लालू प्रसाद का दरवाजा खोल देना और तेजस्वी यादव का दरवाजा बंद कर देना। और इस बीच देखिए कोई भी राज्यपाल आता है तो वो विपक्ष के नेताओं से मिलने उसके घर नहीं जाता है। बिल्कुल, राज्यपाल से मिलने लोग राजभवन पहुंचते हैं। एकदम, मुख्यमंत्री भी है। इस पर भी ये बड़ी चर्चाएं चल रही है कि आखिर राज्यपाल जो है विपक्ष के बड़े नेता के घर कैसे पहुंच जाते हैं। लालू प्रसाद के राबड़ी की आवाज पर पहुंच। हाँ, इसके बारे में भी कुछ बताएं कि क्या इशारा कर रहा है जी, कि वो वहां पहुंचते हैं। उससे पहले तेजस्वी यादव राजभवन जाते हैं जी। उसके बाद तस्वीर भी एक बहुत चर्चित हो रही है। चर्चा करता हूँ जी, उसकी भी चर्चा करता हूँ। और उसके बाद जो कल शपथ ग्रहण हुआ जी, बयान तो ये दिया तेजस्वी ने जी कि नहीं दरवाजा भी नहीं बंद है कह लीजिए। और ये पत्रकारों को मर दिया इल्जाम कि भाई आप लोग बार बार तंग कीजिएगा लालू जी को,
तो वो आपको ठंडा करने के लिए, हाँ, कि आप ज्यादा सवाल करते हैं हाँ, आपको ठंडा करने के लिए। हाँ, जबकि मैं आपको बता दूं, वो जो बयान है वो कई प्रेस मीट में लालू जी ने नहीं दिया है। जी, मैं उस पत्रकार को जानता हूं, मुस्लिम पत्रकार है, हेडलाइन टुडे चलाते हैं बिहार से, और नौजवान पत्रकार हैं वो एक दो नए चैनल में रहे, फिर अपना उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। अच्छा, और उन्होंने लालू प्रसाद के गाड़ी में बैठकर बराबर बात किया है। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और कई सवाल अचानक पत्रकार लोग जैसा करने लगते हैं, बूम ठूस देते हैं मुंह में, वैसी बात भी नहीं थी। समझ गए? नॉर्मल से माइक से बात करते हैं वो, लालू से सब बातचीत करते हैं नॉर्मल ढंग से, लालू जी जवाब देते हैं कि बिल्कुल दरवाजा खुला हुआ है, और उन्हें भी दरवाजा खोल देना चाहिए नीतीश जी को, हमने तो माफ किया, वो तो आए सरकार, लेकिन वो ये है कि वो चले भी जाते हैं, हाँ, अपने मन से चले भी जाते हैं, आए। फिर बाद में यही बात आई कि वो समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं, और सभी समाजवादियों को, गांधीवादियों को एक होना चाहिए जी। और उसका कांग्रेस की तरफ से भी जो शकील अहमद खान नेता प्रतिपक्ष है वहां, जी, कांग्रेस सॉरी नेता प्रतिपक्ष नहीं, कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं, तो शकील खान साहब, शकील अहमद खान, तो उन्होंने भी कहा हाँ, कि बिल्कुल नीतीश जी के लिए तो भाई गौडसेवादियों के साथ वो क्यों है, तो गांधीवादी के साथ होना चाहिए, समाजवादियों के साथ होना चाहिए, और हम उनका स्वागत करेंगे। लेफ्ट की तरफ से भी यही संकेत मिले कि भाई हम उनका स्वागत करेंगे, यानी कांग्रेस स्वागत को तैयार है, आरजेडी स्वागत को तैयार है, जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो। हाँ, तो मैं आप जो तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं सरफराज भाई, व्यूअर्स आप देखेंगे तस्वीर हम लोग की स्क्रीन पर, तो कल शपथ ग्रहण था, बयान भले तेजस्वी यादव ने कहा कि दरवाजा बंद है एक तरह से, बिल्कुल, लेकिन वहां जिस तरह चाचा भतीजे मिलते हैं एकदम सहज ढंग से जैसा मिलना चाहिए, और भी लोगों से नीतीश वहां पर मिले, वो फेस देखिए दो, और इन दोनों चाचा भतीजे का चेहरा देखिए, हाँ, कितनी आत्मीयता से मिल रहे हैं, और कंधे पर हाथ रखने की बात कही जा रही है। अब तेजस्वी यादव नजर से नजर भी नहीं मिला रहे, झुके हुए, बिल्कुल बिल्कुल नजर झुकी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हाँ, मुस्कुराहट है, हाँ, और नजर झुकी हुई है, जैसे एक सम्मान अपने बुजुर्गों के साथ मिलते हुए लोग देते हैं। क्योंकि पिछले बार उन्होंने कहा भी था कि भाई कि ये चाचा और हमारे पिताजी को दोस्ती यारी, उनमें क्या बातचीत होती है, वो मजाक, वो आंख सेकने वाले बयान पर कहा था, वो हम नहीं कह सकते हैं। और ठीक है, अभी दरवाजा बंद कहा, लेकिन वही एजेंडा कार्यक्रम में, आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में तो तेजस्वी यादव ने, सरफराज भाई, ये भी कहा था कि हमने तो कभी देखा ही नहीं कि चाचा के लिए दरवाजा बंद है। बिल्कुल, इसको भी ध्यान रखने की बात है। नहीं, आखिर रणनीति क्या है फिर? देखिए, रणनीति अब ये कही जा रही है सरफराज भाई कि देखिए, राज्यपाल जो है बहुत तेज तर्रार है जी, बड़े जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, समझ गए, आरिफ मोहम्मद खान, और कहा जाता है कि धर्म के भी बड़े जानकार हैं, जितना कुरान हदीस के जानकार है, कहा जाता है कि वेद के भी उतने जानकार हैं। अच्छा, अब मुख्य धारा की मीडिया यहां तक कह रही है सरफराज भाई कि वो नाम से मुसलमान है, दिल से हिंदू है, ये तक कहा जा रहा है मीडिया में, कई एंकर ये बात कह चुके हैं। हाँ, दिल्ली के पत्रकार कह चुके हैं, और पटना के भी कई पत्रकार ऑन स्क्रीन कह चुके हैं जी, और ये सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए आप सेंट्रल में मिनिस्टर कोई मुस्लिम नहीं है जी, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को भारतीय जनता पार्टी ढो रही है, राज्यपाल बना कर। हाँ, ढो नहीं, उनका इस्तेमाल कर रही है दरअसल। तो आरिफ मोहम्मद खान को यहां खास करके लाया गया कि यहां माइनॉरिटी की आबादी है, एक मैसेज भी जाए कि भाई नहीं भाई, हम भी मुस्लिमियत हैसियत, देखिए एक मुसलमान को, खान साहब को हमने लाया है, राज्यपाल बना दिया है। अच्छा, रणनीति क्या है, ये जो आप कह रहे हैं, पहले तो ये बात चल रही है सरफराज भाई कि हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार ले। हर साल खरमास के बाद मकर संक्रांति आती है, दही चूड़ा के साथ, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था जी, उसके पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो इसलिए संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं कि क्योंकि जैसे जैसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, हाँ, डॉट से डॉट्स आप मिलाएंगे तो ऐसा ही लगता है। और ये जो बात मैंने आपसे पहले कही सरफराज भाई की, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह सरकार चाहती है अपनी, वो बिल्कुल, लेकिन वो नीतीश को छोड़ना भी नहीं चाहती, चुनाव तक कहा जा रहा है, चुनाव तक नीतीश को छोड़ना भी नहीं चाहती है, ऐलान भी वो ये चाहती कि नीतीश ही खुद अगर चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन हम अपनी ओर से ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये मेरा साथ नहीं। दरअसल इसमें मामला ये भी है शरीफ भाई, जी बताएं। कई बार
अकेले चुनाव लड़कर भी भाजपा देख चुकी है। बिल्कुल। आरजेडी और जदयू मिलकर सरकार बना चुके हैं। बिल्कुल। तो भाजपा को अपनी ताकत पता है जी। कि वो अकेले अपने दम पर अगर सरकार बनाने में सक्षम होती, चुनाव लड़ने में सक्षम होती भाजपा, तो जदयू से कभी का नाता तोड़ चुकी होती। बिल्कुल। लेकिन जदयू से, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जदयू को सामने रखकर वो चुनाव लड़ना चाहती है भाजपा। और सीधा जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर वो चाहते हैं कि शिंदे बन जाए नीतीश कुमार, उनके नाम पर उनके आगे रखकर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। सेम वही कहानी है। तो ये चीजें तो महाराष्ट्र में अचानक से हुई, शिंदे को शायद पता नहीं चला, लेकिन यहां तो नीतीश कुमार को पता हो गया है। तो भाजपा उनको चुनाव तक के लिए वो नहीं चाहती है भाजपा कि वो भाग जाए। बिल्कुल। भाजपा खुद नाता भी इसीलिए नहीं तोड़ पा रही है क्योंकि वो अकेले तोड़ेगी भी नहीं नाता। ऐसे में ये उनको डर सता रहा है कि अगर चुनाव से पहले नीतीश कुमार चले जाते हैं महागठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, तो इनके लिए मुसीबत फिर बढ़ जाएगी। जो इनका सपना है, जैसा आप कह रहे हैं कि अटल जी को भी, जो अटल जी के कार्यक्रम में भी यही बातें हुई कि भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा, तभी अटल जी के सपने पूरे होंगे। तो भाजपा भागने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो जदयू को नहीं चाहती है नीतीश कुमार किसी भी एंगल से हटे। यही वजह है कि आप तस्वीरों के बाद देखिएगा कि भाजपा के बयान भी बड़े आने लगे कि डर गई है राजद, इसीलिए इस तरह घबरा गई है। तो ये जो तस्वीरें बयां कर रही है सरोज भाई, और आपकी बात वो भी अधूरी रह गई कि विपक्ष के नेता के घर गए, ये कौन सी रणनीति है, ये आखिर क्या है? ये पहुंचेंगे सरफराज भाई। जी वहां वो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ब्रांड है नीतीश कुमार, कुछ भी हो। हाँ, ठीक है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में टूट की आशंका है, लेकिन फिर भी एक ब्रांड तो है नीतीश कुमार। बिल्कुल। और यही कारण है कि हर कोई नीतीश का साथ चाहता है। हाँ। चाहे आरजेडी और नाना करके प्यार तुम इसे कर बैठे, हमेशा ऐसा ही होता है। भाजपा भी ऐसे ही कहती है कि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, दरवाजा खुल जाता है। राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती है, हर कोई चाहता है कि नीतीश को साथ लेना। मतलब राजनीति में दरवाजा बंद होता ही नहीं है, कहने की बात होती है, तो कहने की बात होती है। सिर्फ दरवाजा उसी का बंद होता है जो बिल्कुल राइटिस्ट, जैसे लेफ्ट और राइट, जैसे कि भाजपा और लेफ्ट पार्टियां कभी एकजुट नहीं होंगी। ठीक है ना? हाँ, और सब हो जाते हैं, तो कहने की बात है। लालू प्रसाद यादव, व्यूअर्स आपको बता दूं, जब पहली बार लालू प्रसाद सीएम बने थे तो भाजपा के सहयोग से बने थे। ये जानकारी बहुत कम लोग जानते होंगे। पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वीपी सिंह के दौर में लालू प्रसाद यादव, तो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव। आप पहले वो बता दें कि आखिर रणनीति क्या है। बता तो फिर मेरे एक सवाल फिर आ गया। नहीं बता रहा हूं जी। तो हाँ, तो आपने जो कहा कि ये कोशिश तो है, ब्रांड तो है नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो भाजपा इसलिए नहीं चाहती थी, इसलिए भाजपा चाहती है कि अपने आप किसी तरह या तो संन्यास ले लें, रिटायरमेंट ले लें, कोशिश चल रही कि इनको भारत रत्न दे दिया जाए, इनको कुछ कहा जाए कि आपको उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे कहने का, और आशीर्वाद हम लोग को देते रहें। ये भी कोशिशें चल रही है। अभी इसमें कितना कामयाब होते हैं आरिफ मोहम्मद खान को मनाने में। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान, नीतीश कुमार अभी गांव गए थे नीतीश कुमार के साथ साथ। अच्छा जी, नीतीश कुमार की माता जी की पुण्यतिथि वगैरह थी, राज्यपाल जी और सीएम साहब साथ गए। अब क्या बातचीत हुई होगी, क्या हुआ होगा, है ना, क्या मनाने चल रहे हैं ये। और एक कुछ रणनीतिकार ये कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित सरफराज भाई, कि भाजपा और आरजेडी अब दोनों तंग आ गई है नीतीश कुमार से। ब्रांड तो है, लेकिन अब दोनों को लगता है कि बड़ा दल तो हम ही लोग दोनों हैं जी, भाजपा और आरजेडी। बिहार में तो हम लोग अपना अपना ठहरिया लिया जाए। अच्छा, इनको अब किनारे किया जाए। तो कहीं ये प्रयास तो नहीं है नीतीश कुमार, इनका आरिफ मोहम्मद खान इस मिशन में तो नहीं भेजे गए हैं? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि तेजस्वी का कुछ और बयान आता है जी, लालू जी का कुछ और बयान आता है, जबकि एक बार लालू जी का, एक बार तेजस्वी कहते हैं कि भाई जब कुमार वीरेंद्र ने ये बात कही थी, उन्हीं के पार्टी के नेता आरजेडी के, कि उनके लिए दरवाजा खुला है, तो जब तेजस्वी से पूछा गया था, तेजस्वी ने कहा था कि भाई दो ही लोग ऑथेंटिक हैं बयान देने के लिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और उसके बाद मैं। बिल्कुल। तब तो लालू जी ने भी बयान दे दिया। अब फिर भी आप
इनकार कर रहे हैं उससे। अच्छा, एक चर्चा और है शहरोज भाई। हाँ, बताया जाए। क्योंकि आप बिहार को करीब से जी। जानते हैं, जी। राजनीतिक में लगातार नजर आपकी जी। है बिहार पर। एक चर्चा ये भी चल रही, जैसा कि आपने पहले कहा कि पहली बार जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के सहयोग से बने। जी। तो अब ये भी चर्चाएं चल रही कि कहीं इंटरनल जो है भाजपा और राजद का कुछ सांठगांठ तो नहीं नजर आ जाएगा, चौंकाने वाला कोई मामला तो सामने नहीं आ जाएगा। यही आपसे हमने कहा ना जी कि उन लोग दोनों का पैक्ट यही है कि अब नीतीश कुमार को किनारे किया जाए, संन्यास नहीं तो ले क्या नीतीश साथ कुमार। में आ जाएंगे, क्या गठबंधन नहीं, बना के साथ चुनाव नहीं, लड़ेंगे? साथ कहते कि साथ लगातार में आ ऐसी सकते। चर्चाएं भी हो नहीं, रही नहीं, है देखिए साथ में क्यों नहीं आ सकते। जब पहली बार जो सीएम बने थे ना जी लालू प्रसाद, तब उनके दिमाग में ये MY समीकरण नहीं था, कोई समीकरण की बात नहीं थी। कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी बोफोर्स कांड वाली, तो लोकसभा में भी बदलाव दिखा था जी और यूपी और बिहार में भी बदलाव दिखा था। यूपी में मुलायम सिंह सामने आए थे और यहाँ लालू प्रसाद सामने आए थे। जी तब ना यूपी में मुस्लिम यादव समीकरण सामने आया था, ना ही बिहार में। अच्छा लेकिन बाद में जब लालू यादव ने सत्ता संभाली और धीरे धीरे बदलाव किया, तब उनको लगा कि अपना भी एक कोर वोट बैंक होना चाहिए। हाँ, तब उन्होंने मुस्लिम यादव गठजोड़ किया। तो अगर ये छोड़ दे चले जाएंगे भाजपा के साथ, इनका तो सारा वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन नहीं सरोज भाई, इससे एक अलग नजरिया भी देखिए हाँ। कि नीतीश कुमार हमेशा भाजपा के साथ अक्सर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको मुस्लिम भी वहाँ काफी संख्या में नहीं, वोट देते हैं बहुत और ज्यादा मुस्लिम भी जदयू को नहीं, बहुत ठीक है, वोट ठीक है। मार्क नहीं, करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। बड़ा वोट जो है आरजेडी को जाता है। नहीं, बड़ा तो जाता है, हाँ। कांग्रेस को भी जाता है, नहीं, आरजेडी को भी सबसे जाता बड़ा है। वोट हो तो लेकिन- कांग्रेस जब गठबंधन में रहता है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि अगर आरजेडी जो पॉसिबल, जैसा आप बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हाँ, हो ठीक सकता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं हाँ। तो मुस्लिम वोटर फिर जाएंगे कहाँ? हाँ, भाई फिर कांग्रेस किसी ना ऑप्शन किसी होगा। को किसी ना किसी को तो हाँ। वोट करना ही है। हाँ, फिर कांग्रेस- जिस तरह से जदयू को मान लीजिए अगर 25% भी वोट हाँ। मिलता है मुस्लिमों का, हाँ। अगर उतना ही आपको आरजेडी को ही मिल जाए तो भाजपा के साथ गठबंधन का फायदा भी तो होगा आरजेडी को वहां। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल, लेकिन अंदर खाने ये पैक्ट हो सकता है कि नीतीश कुमार को किनारे किया जाए। अच्छा, लेकिन मुझे लालू प्रसाद के रहते हुए ये संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है कि आरजेडी और भाजपा सरकार बना लेंगे साथ में मिल लालू प्रसाद के रहते हुए। जी। अब तेजस्वी बाबू क्या करेंगे बाद में? अलग तेजस्वी का आप अगर हाँ, बयान देखिएगा हाँ। तो बोलते हैं अक्सर अब कि अगर लालू यादव भाजपा से हाथ मिला लेते तो राजा हरिश्चंद्र हो हाँ, जाते। हाँ, है ना? कहते तो हाँ, ये अक्सर उनका बयान रहता है। अगर मिलाना होता हाथ तो इतना साल जेल में नहीं रहते जी लालू प्रसाद यादव, समझ गए? जी जी कई लोगों ने समझाया था उनको, लेकिन नहीं। तो मुझे लगता है लालू जी के रहते हुए तो इतनी फजीहत अपनी करवा ली लालू जी ने उसी वजह कर। और अब हाँ, तेजस्वी बाबू बाद में क्या करेंगे नहीं कहा जा सकता। नहीं, वो जो संभावना एक और जो मैं बता रहा हूं आपको सरफराज भाई, वो ये है, खबर ये भी आ रही है जी कि मान लीजिए कि अगर खरमास के आसपास जी नीतीश कुमार अगर बाजी पलटते हैं जी वहां पर और कोशिश करते हैं कि नई सरकार बने, तो अगर पैक्ट है बीजेपी और तेजस्वी बाबू का, तेजस्वी बाबू डिमांड रख देंगे कि सीएम हम बनेंगे। अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए वो बात नहीं मानी जाती है तो इधर आरिफ मोहम्मद खान साहब जिस मिशन से अगर भेजे गए हैं, तो किसी ना किसी कारण से हो सकता है कि भाई अब तो 4-5 महीने की बात है, चुनाव होने हैं, जी। राष्ट्रपति शासन यहां लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन की मौजूदगी में उसके रहते हुए चुनाव कराया जाए। अब इससे फायदा किसको होगा? ना आरजेडी को फायदा होगा, ना जदयू को फायदा होगा, जी सीधे सीधे फायदा भाजपा को हो, भाजपा को होगा। बिल्कुल। क्योंकि सरकार जो कहा जाता है कि राज्यपाल किसी का नहीं होता, लेकिन सब कोई जानता है कि केंद्र सरकार का होता है राज्यपाल। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में राजद, चूंकि जब हम लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं जी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, जी अगर ऐसा कोई प्रयास हो सत्ता फिर उलट फेर में, जी, तो क्या राजद के लोगों को पता नहीं है, क्या जदयू के लोगों को पता नहीं कि ऐसी संभावनाएं हो सकती है? इसीलिए तो तो लेट हो ऐसे रहा में ना। रिस्क कोई ले सकेंगे? इसीलिए क्या? तो देर हो रहा ना, मतलब मिलने में जो है। नहीं, लेकिन मिलने में हो सकता है खरमास का भी मामला हो हाँ, तो सकता है है कि खरमास कि का जो मामला, बेहतर हाँ, का शुभ काम बिल्कुल है। खरमास में नहीं किया जाता है, नहीं माना जाता नहीं, है, बिल्कुल कि है। शुभ कार्य। तो हो सकता है कि 14 जनवरी को जैसे ही गुड़ चूड़ा खाया जाए। ठीक क्या आप कह रहे हैं? हाँ। अगर लेकिन कोशिश यही रहेगी भारतीय जनता पार्टी की कि किसी भी तरह तो नहीं जाए वो
सरकार नहीं, पहला तो नीतीश कुमार नीतीश नहीं ना जाए। जाए जी और दूसरा कि किसी भी तरह इन लोग दोनों की सरकार ना बने। जी सब कुछ उन्हीं के पास है ना भाई, आज तो उनकी सरकार ना बने। और तीसरा उसका लक्ष्य कि हमारा मुख्यमंत्री हो, सारी चीजें है ना। जी। अच्छा फिर क्या होगा आपको बता रहा हूं, देखिए फिर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो एक और लाभ होगा भाजपा को, जी जो कहा जाता है कि तोड़ने फोड़ने की, हाँ तो हो सकता है कुछ विधायक को तोड़े फोड़े। और अब ये सवाल आप कर सकते हैं, विवश कर सकते हैं कि वहां भी केंद्र में सरकार गिर जाएगी। नहीं, केंद्र की सरकार के तो अलग मामला चल रहे हैं, उसका नहीं मान लीजिए उसके सांसद है ना जदयू के भाई, नहीं तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत हाँ तो नहीं फिर उतना नहीं, अगर दिक्कत नहीं है सरफराज भाई, हाँ फिर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सोचेगी नहीं। नहीं, दिक्कत तो नहीं है। हाँ हाँ, ये जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं हाँ कि कोशिश में है भाजपा हाँ। कि इनके कुछ सांसदों को तोड़ा जाए। हाँ कोशिश में तो है। और ये 12 है तो कम से कम 7 सांसद अगर इधर आ जाते हैं तो दल बदल कानून का मामला भी नहीं आएगा उनके साथ में, इसलिए वहां पर दिक्कत नहीं है। ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति शासन की तैयारी चल रही है। हाँ, राष्ट्रपति शासन वाले में जो हाँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन हो सकता है जी कि कोशिश करे। हालांकि एक इसमें जो इंडिया गठबंधन, इसमें अपर हैंड हो सकता है सरोज भाई जी कि इंडिया गठबंधन की ओर से, मतलब वहां सबसे बड़ी पार्टी अभी राजद है जी, तो नियमता जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाया जाता है। और चूंकि राजद और जदयू अगर एक साथ आ जाते तो इनके संख्या बल बहुमत से ज्यादा हो जाएगी सरकार बनाने को लेकर। जी अगर यहाँ राज्यपाल नहीं तैयार होते हैं तब ये राष्ट्रपति की ओर रुख कर सकते हैं। झारखंड में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी थी, तो राष्ट्रपति शासन में भी थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन आपने जो बात कही है कि मुख्यमंत्री सीएम के लिए जो तेजस्वी यादव को डिमांड किया जा रहा है कि उनको बनाया जाए, तो मामला बन सकता है। तो अगर वहां पर सब कुछ तय हो जाता है इन लोगों में, अगर आशीर्वाद दे देते हैं नीतीश कुमार अपने भतीजा को, तो हो सकता है कि दही चूड़ा के बाद फिर नई सरकार भी हो जाए। बाकी आप बेहतर बताएंगे। देखिए हमेशा पहले भी कहा जाता था कि जितनी एजेंसियां होती हैं, राज्यपाल होते हैं, केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस 10 साल में अब ज्यादा ही करने लगे हैं। ये पहले से भी होता रहा, अब ज्यादा हो नहीं, अब बहुत अति हो गया, अब ज्यादा होता रहा। पहले भी होता था, तो पहले की बात अलग है जो आप पहले की बात कर रहे हैं। अब कोई भी पेच लगा सकता है, राज्यपाल चाहेंगे तो हाँ, कोई भी पेच लगा सकते हैं। कानून के जानकार हैं, बहुत से क्लॉज ला देंगे, बहुत सी धारा ले आएंगे, बहुत से अनुच्छेद ले आएंगे, नहीं इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। अब वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, वो मामला चलेगा। अभी आपको पता नहीं है, जब जो दल बदल हुआ, स्पीकर भाजपा का है वहां पर जी, आरजेडी के विधायक ने समर्थन दिया था बिल्कुल इस नए गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार। अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, ये तो चलता रहता है सर भाई, झारखंड में भी ये मामला चला ना, देखा ना, स्पीकर कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी का पिछले बार में नहीं ना, क्यों किया? स्पीकर किया था तभी ना। ये तो होता रहता है, तो गलत है। हाँ, कानूनन गलत है, लेकिन ऐसा ही होता है। मामला कोर्ट में चल रहा है, स्पीकर कोर्ट में, यही होगा, यही होगा। पेच कभी फंसाया जा सकता है। ये तो संभावना की बात है सर भाई, ये सब हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं जी। क्या होगा ये तो अब नीतीश बाबू जानते हैं। हाँ, और हम लोग तो भाई हाँ, जो चल रही है हम लोग डॉट से डॉट मिलाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और अंदर में क्या है वो नीतीश कुमार जानते हैं। हाँ, ये तो बेहतर है। तो चलिए साथियों, बिहार में अब कब क्या होगा, कब सरकार बदलेगी, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी कई संभावनाएं जो है, इसका सवाल शहरोज भाई ने डॉट से डॉट मिलाकर, जो पजल बनाने की बात होती है कि बिंदु से हम लोग जो डॉट डॉट मिलाकर कभी शेर का चित्र बना लेते थे तो कभी किसी चिड़िया का। तो बहरहाल अब देखें, बिहार में भी वही कोशिश शहरोज भाई ने अपनी बातों में की है, हमने अपनी कोशिश किया है कि आपको समझा सके, बता सके कि क्या क्या संभावनाएं अभी हो रही है या आगे हो सकती है। तो अब मकर संक्रांति के बाद हो सकता है कि बिहार में कोई नया बदलाव दिखे, बड़ा बदलाव दिखे, क्योंकि आने वाला इस साल जो है अब चुनाव भी होने हैं। तो देखिए अब कौन मुख्यमंत्री बनता है और क्या नीतीश कुमार आशीर्वाद देंगे या फिर राष्ट्रपति शासन की कुछ तैयारी वारी को लेकर सब कुछ मामला अंदरूनी सेट रहेगा। चलिए, कोई नया अपडेट होता है तो फिर हम आपके सामने आते हैं, हम समीक्षा करेंगे, बताएंगे
और सहरोज भाई के थ्रू हम लोग अपने व्यूवर्स को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।